नमस्ते। मैं हूं रवींद्र गौतम और बात करने जा रहा हूं ब्लंटली अपने कार्यक्रम ब्लंटली स्पीकिंग में। और चर्चा का विषय है रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 की हाल में ही अभी एक सीओजी मीटिंग हुई, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्या क्या गर्मा गर्मी हुई है उस पर मैं बात करूंगा। तो गर्मा गर्मी जो हुई या जो मेन कहते हैं ना एलिमेंट रहे, वो रविंदर गुगनानी रहे और उनका साथ दिया अनूप मित्तल ने। साथ से मतलब जो पार्टिसिपेट किया, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स उन दोनों के बीच में हुई जो मुझे जानकारी मिली। और तीसरे रवि चौधरी ने भी बुलंद आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में, गर्म जोशी से या गुस्से में अपनी बात कही। वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर, वो भी मैं बाद में आता हूँ। रविंदर गुगनानी और अनूप मित्तल की ये मैं एक यहाँ बता देना चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। अनूप मित्तल ने जितेंद्र गुप्ता, जिनको पहले 17 वोट मिले थे, फिर अनूप मित्तल ने इनको इलेक्शन जितवाया, फिर महेश त्रिखा और ये तीसरे कौन से रविंदर गुगनानी, इन तीनों को गवर्नर बनाने का एक तरह का श्रेय अनूप मित्तल को जाता है। ये एक ग्रुप बन गया था, फिर जितेंद्र गुप्ता ने उस ग्रुप में पेट्रोल डाल दिया, छिड़क दिया, अब ग्रुप हो गया तहस नहस, पूरी तरह से खत्म। तो रविंदर गुगनानी की इस वजह से डिफरेंस हैं इन लोगों के बीच में। और कुछ लोगों को लगता है, जिसमें से जितेंद्र गुप्ता प्रोवोक करते रहते हैं कि मैं यानी कि रविंद्र गौतम उनको अनूप मित्तल फीड करता है, अनूप मित्तल के इशारे पे रविंद्र गौतम चलते हैं। और ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि अनूप मित्तल तो क्या, मैं बड़ों बड़ों के इशारे पे नहीं चलता। कोई मुझे अपने इशारों पे चला ले, वो अभी जन्मा नहीं है। जी हाँ, सीरियस हूँ मैं। अगर मुझे किसी के इशारे पे ही चलना होता तो मैं पॉलिटिशियंस के इशारे पे चलता, है ना? नहीं चला। तो खैर छोड़िए। तो बात यहाँ पे है कि रविंदर गुगनानी ने जो वहाँ पे कंडक्ट दिखाया, एक उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको ये था कि भाई मैंने रविंद्र गौतम ने उनकी भाभी का नाम लिया, उनकी भाभी को इन्वॉल्व किया, उनकी भाभी को मेंशन किया अपनी पोस्ट में। अरे भैया, वो आपकी भाभी होंगी, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की चेयर हैं। और मैंने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की चेयर के विषय में लिखा था कि वो कर्टन रेजर से नदारद रहीं। यहाँ मैंने क्या गलत कह दिया? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं किसी की फैमिली में और किसी के पर्सनल लाइफ पे ना कोई कमेंट करता हूँ, ना मुझे कोई मतलब है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, छिछोरी से छिछोरी हरकतें करें, गंदी से गंदी हरकतें करें, जो मर्जी करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जान के सुन के भी उसको इधर से निकाल के इधर निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोशल लाइफ में हैं, डिस्ट्रिक्ट रोटरी की पोजीशन होल्डर्स हैं अगर आप, तो मैं अगर यहां पे बात कर रहा हूं, कभी रोटरी की बात हो रही, तो मैं आपका नाम जरूर लूंगा, चाहे आप कोई भी हो। इस मसले पे जब मैंने कुछ पीडीजी से बात करी कि भैया मैंने इसमें क्या गलत कहा, तो किसी ने कहा मुझे कि वो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, इतना उनका प्रोफाइल है, तो आपको उनके विषय में थोड़ा सा हमें देख के बोलना चाहिए या कहना चाहिए। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैं जब देश के प्रधानमंत्री की भी अगर कोई नीतियां जो मुझे नहीं समझ में आती हैं, जब मुझे उनका कोई कंडक्ट सही नहीं लगता है, तो मैं उनको भी इससे भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में, कड़े शब्दों में उनकी आलोचना करता हूं। जब मैं देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए नहीं सोचता हूं, तो ये डिस्ट्रिक्ट चेयरवेयर और ये सब रोटरी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर क्या मायने रखते हैं? अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप अपना आचरण ठीक कर लीजिए, मुझे बोलने का मौका मत दीजिए। लेकिन ये जितने यहां कुलबुलाते रहते हैं, जितेंद्र गुप्ता बेचारा कुलबुलाता रहता है बीच बीच में कि मुझे उसने ब्लैकमेलर बोला था, ठीक है, और मुझे इस काम पे लगाने वाला जितेंद्र गुप्ता ही है। अगर आज जितेंद्र गुप्ता ने बदतमीजी नहीं करी होती, तो मैं तो पिछले 12 सालों से रोटरी में था। मुझे तो कभी नहीं सुना कि मैंने कभी रोटरी को क्रिटिसाइज किया हो। मैंने जितेंद्र गुप्ता क्यों मुझसे नाराज? क्योंकि मैंने जितेंद्र गुप्ता से पेम का हिसाब मांगा, मैंने जितेंद्र गुप्ता से पेट्स का हिसाब मांगा, लेकिन उस बात से वो चिढ़ गया। अरे हिसाब मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे पैसों की भारी बचत मुझे दिखाई दे रही थी, जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट टीम के मेंबर्स ने, जो उनकी कोर टीम के मेंबर्स ने, उन्होंने कंफर्म किया, जो उनके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर थे उन्होंने कंफर्म किया।
कि कितनी मोटी बचत हुई। तो उस चक्कर में मैं जब कुछ लिखता था मेरी पोस्ट डिलीट कर देते थे। फिर वो चूंकि एक ही ग्रुप के खुद ही एडमिन होते थे और उन्होंने मुझे सारे ग्रुप से निकाल दिया कि शायद मैं अब कुछ ना बोलूं लिखूं। लेकिन जितना जितना वो मुझे दबाते गए उतनी ज़्यादा वजन, उतनी ज़्यादा आवाज़ मेरी तेज होती चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा, कोशिश करी कि मेरी आवाज़ जब भी आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, मैं स्प्रिंग हूं, जितना दबाओगे बाउंस बैक तो करूंगा ही, जैसे छोड़ोगे वही हाल है। अब फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को रोटरी से भी निकलवा दिया, स्टेट में हमारा क्लब टर्मिनेट करा दिया एक ही कंप्लेंट में, जबकि उनके जो भी वहाँ से पूछा गया, बताया गया ना, सारी चीज़ें दी, सारी इन्फॉर्मेशन, सब जो उनको चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद, जबकि हमें सुनते हैं कि क्लब टर्मिनेट कराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक ही बार क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर से साठगांठ कर ली थी। कोई बात नहीं, क्लब टर्मिनेट करा दिया तो क्या रविंद्र गौतम शांत हो गया? नहीं, शांत मैं तभी हो सकता हूं जिस दिन आप रोटरी के अंदर अपराध करने जो ये करते हैं, जो आपके आचरण हैं, वो सही कर लें, जो 4 वे टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कंडक्ट कर लें, अपने आचरण कर लें। मुझे मौका ही नहीं मिलेगा बोलने को। आप अगर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, मुझे मौका मिलता है। आप अगर पैसों में हेराफेरी करते हैं, मुझे मौका मिलता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट ड्यूज ले लेते हैं रोटेरियन से और उसको खर्च नहीं करते हैं और ना पैसे वो वापस करते हैं, तो मुझे बोलने का मौका मिलता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में पैसे ना लेके दूसरों के अकाउंट्स में पैसे लेते हैं, तब मुझे मौका मिलता है। जब आप आम रोटेरियंस को इग्नोर करते हैं, इवेंट्स की इतनी कॉस्ट रख देते हैं कि कोई वहां पे आ ना सके, वही 200-300 लोग आ सके, तब मुझे मौका मिलता है। जब आप चुनाव जितवाने के लिए 700 पोजीशंस बांट देते हैं, तब मुझे मौका मिलता है बोलने का। जब आप चुनाव जितवाने के लिए, महेश त्रिखा की यहां पे बात कर रहा हूं, जितवाने के लिए अपने कैंडिडेट डॉक्टर पुष्पा सेठी को अपने साथ स्टेज पे ले लेके घूमते हैं, तब मुझे मौका मिलता है बोलने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बोलूं, आप अपना कंडक्ट हर तरह से हर हाल में ठीक कर लीजिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट भी मैंने शेयर किया था कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट ड्यूज खत्म कर दिए। बहुत सारे मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऑप्टिमाइजर पे मैंने शेयर किया कि कॉन्फ्रेंस 4,500-5,000 रुपए में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहां पे 33-34 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सोचिए, जिस क्लब में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिसके क्लब 10-10 हजार 15-15 हजार फीस ले रहे हैं एनुअली, वहां के वो कितने मेंबर्स ला पाएंगे? यही कारण है कि 5-5.5 हजार मेंबर्स में वही 300 मेंबर्स ही वहां पे ज्वाइन करते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। बट इस बार तो जो कॉन्फ्रेंस है वहां पे 140 कमरे हैं, यानी कि 140 कमरे, इसका मतलब है 140 लोग ही आने वाले हैं, 140 कपल आने वाले हैं। आप सोचिए, 5,000 प्लस मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट 301 में और मात्र 140 कपल आएंगे। ये है रोटरी। ऐसे आप रोटरी को बढ़ाएंगे? यही कारण है कि रोटरी की जो मेंबरशिप है, एनुअल जो मतलब ग्लोबल मेंबरशिप है, वो 1.2 मिलियन के आसपास ही रहती है, क्योंकि नए लोग आते हैं, उनको बुला के लाया जाता है, उनको नए सपने दिखाए जाते हैं और वो देखते हैं, अरे जो मुझे बताया गया था तो रोटरी तो ऐसी है नहीं। कहा जाता है रोटरी फिलैंथ्रोपिक संस्था है, लेकिन यहां पता लगता है यहां पे तो राजनीति बहुत होती है, यहां तो लूट खसोट ही बहुत होती, तो भाग जाते हैं। खैर, तो एक तो जो भाभी जी की उनकी बात करी, प्रीति गुगनानी जी की, तो मैंने उनकी भाभी पे कोई वो बात नहीं करी। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की चेयर के ऊपर मैंने बात उठाई कि वो कर्टन रेजर के कार्यक्रम से नदारद थी, जबकि उनका वहां पे होना बनता है, उनको होना चाहिए था, नहीं थी। ठीक है। अब महेश जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि भैया जो सीओजी का ग्रुप है उसको एडमिन कंट्रोल कर दीजिए। पहले वो अपने ग्रुप सारे एडमिन कंट्रोल करते थे कि अगर किसी ने कुछ ऐसा डाल दिया जो उनको पसंद नहीं आया, डिलीट कर दिया। तो अब ये चाहते हैं सीओजी के अंदर जो पीडीजीज हैं, अगर वो कोई बात डालें ऐसी जो उनको पसंद ना आए, तो उसको वो डिलीट कर दें, महेश त्रिखा जी से डिलीट करा दें। रवितर चौधरी जी ने डिस्ट्रिक्ट की जो फाउंडेशंस हैं उनको बंद करने की अपील करी, जोर शोर से उठाया मुद्दा। ये इन्होंने मेरी नॉलेज में तीसरी बार है। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू भी दिया था कि भ्रष्टाचार की जो असली जड़ है वो डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशंस को बंद हो जाना चाहिए। क्यों है इतनी डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन? अगर चाहिए फाउंडेशन तो एक फाउंडेशन होनी चाहिए, ना कि मल्टीपल।
और उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता, कोई हिसाब नहीं देने को तैयार नहीं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने को कोई तैयार नहीं है। जब रवि चौधरी ने आवाज़ उठाई तो किसी ने शायद कहा, जो मुझे जानकारी मिली, कि नहीं आपके चिल्लाने से, आपके आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होगा। यानी कि सबको पता है कि जो एक सीओजी बनी हुई है उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ पोजीशंस के लिए गवर्नर के आगे मत्था टेकते हैं कि अगर मैं जो गवर्नर बना है उसकी मैं वाहवाही करूंगा, चमचागिरी करूंगा, चापलूसी करूंगा तो मुझे पोजीशन मिलेगी। अगर गवर्नर के कंडक्ट को मैं उस पर प्रोटेस्ट करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा, अपनी आवाज़ ऊंची करूंगा तो मुझे पोजीशन नहीं मिलेगी। अरे भैया, आप इतनी बड़ी संस्था के गवर्नर हो, पीडीजी हो, आवाज़ उठाओ ना सर, गलत क्यों गलत कहो ना, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं कहते लोग। मुझे किसी ने कहा कि भाई तूल देना, कि भैया जो है ना छोटी छोटी बातों को गौतम जी आप तूल मत दीजिए। जब ये प्रीति गुगनानी वाला मुद्दा था, जब मैंने डिस्कस किया, जब मुझे पता लगा कुछ पीडीजी से, तो मैंने कहा कि भैया आप मुझे कोई भी रोटरी के अंदर मुद्दा ऐसा मिलेगा जो रोटरी के अगेंस्ट में है और समाज के अगेंस्ट में है, जिसमें ईमानदारी नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, उस मुद्दे को मैं तूल दूंगा। और इसकी जिम्मेदारी मुझे जितेंद्र गुप्ता ने दे रखी है। जितेंद्र गुप्ता को सपोर्ट किया महेश लिखा ने, और उसके बाद सपोर्ट किया रविंद्र गुगनानी ने। आप सब ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। कब तक उठाऊंगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं कर सकता हूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं हो रहा मुझसे, मैं छोड़ दूंगा। हालांकि इसमें बड़ी निगेटिविटी होती है, मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि जब मैं चीज़ें करता हूं तो 4-5 घंटे के लिए मन खराब हो जाता है। इतनी देर में मैं कुछ अच्छा टॉपिक, कुछ अच्छे काम कर सकता हूं, कुछ डिफरेंट अच्छे पॉजिटिव कंटेंट बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे ये वाहियात काम करना पड़ रहा है। और इन सबका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं। जितेंद्र गुप्ता ने इतने सारे किए हैं जिसके ऊपर अनूप मित्तल ने भी आरआई में कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन उस पर जांच होगी नहीं होगी पता नहीं। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई जितेंद्र गुप्ता ने अकाउंट्स नहीं प्रेजेंट किए हैं इस साल, जो कि कहते हैं कि 30 दिन पहले देने होते हैं। ये भी मेरे पास खबर इसकी पुख्ता नहीं है, अगर हो जाएगी तो मैं इस पर अलग से बात करूंगा, क्योंकि ये वही जितेंद्र गुप्ता है जो अपने आप को बड़ा आदर्शवादी दिखा रहे थे। जब इनसे हिसाब मांगा जा रहा था तो ये कह रहे थे कि पिछले 5 साल के गवर्नर का हिसाब लाओ। पिछले 5 साल के गवर्नर के हिसाब मांग रहे थे, जब इनसे हिसाब मांगा जा रहा था कि भैया पेम में पैसे बचा लिए, पेट्स में पैसे बचा लिए। तब मुझे याद है सीओजी में एक बहुत ही सीनियर पीडीजी हैं, उन्होंने भी मेरी मांग का समर्थन किया कि भैया जब वो मांग रहा है, अगर अकाउंट्स मांग रहा है, अकाउंट्स देके खत्म करो, उसको ब्लैकमेलर कहने से क्या होगा। तो उनके खिलाफ जो है उसमें मैसेज लिख दिया कि जी मुझे पता है ऐसे यहाँ पे ना एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक मामला है पीडीजी के अगेंस्ट, सीनियर पीडीजी के अगेंस्ट, है ना, और मैं ना पॉश कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी बनी नहीं बनी, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचारी उनको बताने की कोशिश करता था या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करता था तो वो उखड़ जाते थे। अरे भैया, मैं कहता हूं आप भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हिसाब मांग रहा है, अगर किसी को गलतफहमी हो रही है कि भैया इसमें गड़बड़ हो रही है, आप हिसाब देके खत्म करो, बताओ। लेकिन आप उसको इतना पुराना कर देना चाहते हो ताकि लोगों को याद ही ना रहे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। गरम गरम मामला होता है तो सबको चीजें याद रहती, सबको पता रहती और क्वेश्चंस ठीक से हो पाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऑडिटिंग सब ठीक से हो पाती है। लेकिन जब मामला पुराना हो जाता है तो गायब हो जाते हैं। अब जैसे रविंद्र गुगनानी ने पिम का अकाउंट्स दे दिया, हालांकि अकाउंट्स में कोई दम नहीं है, उस पर मैंने कहा है कि मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दिया तो सही, काम तो किया, पन्ना दिया तो सही, पेपर दिया तो सही, कागज दिया तो सही। जिसको नहीं समझ में आता वो तो चुप तो हो गया, बैठ गया ना कि हाँ देखो भाई गुगनानी जी ने अकाउंट दे दिया, काम तो किया ना। वो एक अलग बात है कि उसमें अकाउंट में क्या है क्या नहीं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सीओजी के अंदर भी सब चीजें अलग अलग, जब तक ये पीडीजीज जितने हैं, अगर ये सब मिलके समाज के हक में सोचने लग जाएं, संस्था के हक में सोचने लग जाएं, अपनी पोजीशंस के चक्कर में ना पड़ें, मैं समझता हूं कि रोटरी बहुत तरक्की कर सकता है।
बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये सब लोग सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, और यही कारण है कि रोटरी तरक्की नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। कितने प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट 3011 के हैं बताइए? कितने नए प्रोजेक्ट्स कंसीव हुए हैं? कोई बता सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो पिछले 5-7 सालों में कहीं बन के तैयार हुआ हो, खड़ा हुआ हो? एक विंस जैसा प्रोजेक्ट चला करता था, बंद है शायद, पता नहीं क्या हाल है, पता करिए। ब्लड बैंक बंद है, बंद तो नहीं है, बट जो पीछे हमारा एक इंटरव्यू हुआ था AKS राजेश गुप्ता से, उन्होंने बताया कि भाई हमने दिल्ली के ब्लड बैंक को नहीं अप्रोच किया क्योंकि कुछ उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं था या कुछ था, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद एक रोटरी का आई हॉस्पिटल था, वो भी बताया उन्होंने बंद है। तो ये सब चीज़ें बंद हो रही हैं, चल नहीं रही हैं, खुल नहीं रही। नहीं, पुरानी जो थी, जिन लीडर्स ने बनाई थी, वो भी बंद हो रही हैं, क्योंकि ये जितने लीडर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने में मस्त हैं। ये सिर्फ PDG का स्टेटस लेके जाना चाहते हैं कि मैं एक बार PDG बन जाऊं, फिर उसके बाद मैं अपने गुलदस्ते लेता रहूं। तो गुलदस्तों के चक्कर में ना पड़ें। सभी जो रोटेरियंस हैं, आम रोटेरियंस हैं, कृपया सवाल पूछें, आवाज़ उठाएं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, पोजीशंस का कुछ नहीं होता बॉस। आप सिर्फ डायरेक्टरी में आपकी फ़ोटो छप जाती है, उसके बाद आपको कोई नहीं जानता। आप यकीन मानिए, जो ये डिस्ट्रिक्ट चेयर और डिस्ट्रिक्ट को चेयर होते हैं तो सेकेंडरी बात है। जो गवर्नर होता है, गवर्नर को अगर आप उसके मोहल्ले में जाके पूछ रहे हैं ना जी रोटरी के गवर्नर का घर कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा। उसके बगल वाले घर में जाके पूछ लें, चेक कर लीजिएगा, कोई नहीं जानता होता। और ये सब 250-300 लोगों की चौधराहट करते, इससे फालतू कुछ नहीं है। तो कृपया सोचिए, और अगर रोटरी संस्था को बेहतर बनाना है, बेहतर चलाना है, तो आवाज़ उठानी जरूरी है, ईमानदारी बरतनी बहुत जरूरी है। जब तक आप ईमानदारी नहीं रखेंगे, पारदर्शिता नहीं रखेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप मुझे मौका देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।